हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में एसी लगा रखे हो और आप ज़्यादा बिजली बिल से परेशान हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने हिसाब से एसी चला भी सकते हो और बिजली बिल भी बहुत कम कर सकते हो। ये सब कुछ किस तरह से करना होता है मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों हम आपको 5 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिससे दोस्तों आप अपने बिजली बिल कम कर सकते हो और अपने मन के हिसाब से आप एसी भी चला सकते हो। कई बार होता क्या है दोस्तों, आप बिजली बिल से परेशान होकर आप अपने एसी को दोस्तों टाइम टू टाइम इस्तेमाल करते हो, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसा तरीका, 5 ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप अपने बिजली बिल को कम कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका बिजली बिल अभी 5,000 महीना आता होगा दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो और समझते हो जो भी मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, तो आपका बिजली बिल जो है तो 50% ऑफ हो जाएगा। तो ये सब कुछ किस तरह से करना है चलिए एक एक करके हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि हमारा बिजली बिल जो है, जब हम एसी चलाते हैं तो हमारा बिजली बिल जो है पूरा का पूरा डिपेंड करता है हमारे एसी के कंप्रेसर पे। कंप्रेसर जितना ज़्यादा चलेगा, जितना ओवरलोड में चलेगा उतना ही ज़्यादा बिजली बिल आएगा, और कंप्रेसर कम लोड में चलेगा या फिर कंप्रेसर नहीं चलेगा तो हमारा बिजली बिल जो है वो कम आएगा। अब दोस्तों बात यहाँ आता है कि हम अपने कंप्रेसर को कम से कम कैसे चलाएं, या फिर दोस्तों हम अपने कंप्रेसर पे लोड कम कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमें समझना होगा। पहले तो दोस्तों आप अपने एरिया में देख लीजिए कि आपके एरिया में वोल्टेज कितना है। अगर दोस्तों आपके एरिया में 220 से वोल्टेज कम रहता है तो आपको कुछ करना होगा ताकि वोल्टेज जो है वो 220 के आसपास में रहे, क्योंकि दोस्तों अगर 220 से वोल्टेज कम रहता है तो कंप्रेसर पर लोड पड़ता है, और आपका जो मीटर है वहाँ पे देखिएगा वोल्टेज अगर कम रहेगा तो वो मीटर आपका बताएगा ज़्यादा एम्पियर लोड। वोल्टेज कम रहता है तो एम्पियर लोड ज़्यादा हो जाता है, तो इससे हमारा बिजली बिल जो है वो ज़्यादा आता है। अब ये तो बात रहा वोल्टेज। तो इसके बाद हम बताते हैं कि आपको और कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देख सकते हो दोस्तों हमारा ये जो ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी है, इसमें दोस्तों हम अभी टेम्परेचर पर रखे हुए हैं 22 डिग्री टेम्परेचर पे। अब अभी दोस्तों मैंने एसी को स्टार्ट किया था, इसीलिए मैंने इसको 22 डिग्री टेम्परेचर पर रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप एसी को स्टार्ट कर रहे हो और आप पहले से डिसाइड कर चुके हो कि एसी को 3-4 घंटा चलाना है, तो आप एसी को स्टार्ट जब कीजिएगा तो उसको मिनिमम 25 डिग्री टेम्परेचर पर रखिएगा। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में आपको एसी को 25 डिग्री टेम्परेचर पर रखना है। इस एसी को करीब 10 से 15 मिनट 25 के पे चलाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एसी का जो टेम्परेचर है इसको बढ़ाना है। बढ़ा के आपको कितना करना है, 27 या 28 पे आप यूज़ कीजिएगा, इससे ज़्यादा आप मत कीजिएगा। 27 या 28 ध्यान रहे दोस्तों, 27 या 28। अब 27-28 पे हमें करने पे क्या होगा, अब आप सोच रहे हो कि दोस्तों एसी हम लगा लिए हैं तो पूरा हमको ठंडा चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप एसी लगाए हो तो आपको एकदम पूरा ठंडा नहीं करना है, आपको अपने टेम्परेचर के हिसाब से, अपने बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से ठंड लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि हम एसी को स्टार्ट कर दिए और कंबल ओढ़ के या फिर रजाई ओढ़ के हम सो गए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एसी को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप एक नॉर्मल सा चादर यूज़ कर सकते हो अपने बॉडी को ढकने के लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने एसी को 28 या 27 डिग्री पे कंटिन्यू चलाना है। अब दोस्तों एसी में क्या होता है कि जब हमारा एसी जो मान लीजिए हमने इसको 28 पे सेट कर दिया, तो हमारा रूम का जो टेम्परेचर है, अगर ये 28 पे, अगर हमारा रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री पे हो जाता है तो उधर क्या होगा दोस्तों, जब बैक साइड लगा हुआ होता है हमारा कंप्रेसर, वो कंप्रेसर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। कंप्रेसर तो बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे इसका जो फ़ैन है वो चलते रहता है। इसके अंदर जो छोटा सा फैन लगा हुआ होता है वो चलते रहता है, और यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा कूलिंग निकलते रहेगा। मतलब कि हमारे पूरे जो घर है इस रूम को 28 डिग्री टेम्परेचर पर करके सेट करके रख दिए हैं, तो 28 डिग्री पे ही रहेगा। ठीक है, अब कंप्रेसर बंद हो गया है तो कंप्रेसर अगर फिर कब स्टार्ट होगा, जब हमारा घर का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। मान लीजिए दोस्तों टेम्परेचर 28 पे हमने सेट कर दिया है, तो ये आधा घंटा 1 घंटा तक 28 पे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, टेम्परेचर जब मान लीजिए कंप्रेसर बंद हो चुका है तो टेम्परेचर फिर से यहाँ से इधर से आधा घंटा बाद बढ़ने लगेगा। तो जब इसके सेंसर को पता चलेगा, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ होता है, सेंसर को पता चलेगा कि जब इस रूम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा, तो फिर पीछे का जो कंप्रेसर है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि वो आधा घंटा बाद या फिर 1 घंटा बाद जब इसको पता चलेगा कि 28 डिग्री से ये रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका कंप्रेसर फिर से स्टार्ट होगा और फिर से हमारे क्या करेगा, कंप्रेसर थोड़ी देर चलेगा, 10-15 मिनट चलेगा,
फिर हमारे रूम को ये पूरा ठंडा करेगा, 28 डिग्री पर टेम्परेचर कर देगा और फिर वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है दोस्तों हमें 28 पे रखने से। अब हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 20, 22, 25 पे हम सेट कर देते हैं। ये सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। हम इसको 25 पे चलाते हैं, तब हम मीटर पे जाकर चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना एम्पियर लोड दिखा रहा है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 30 पे करेंगे, 28 पे सेट करके देखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो लोड है वो कितना दिखा रहा है। दूसरा बात यह है दोस्तों कि जिस भी कमरे में हमने एसी लगवा रखा है उसमें कम से कम दोस्तों हम सामान रखें। मतलब कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अलमीरा वगैरह हो गया, उसमें ज़्यादा कपड़ा हो गया, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये पर्दा लगा हुआ है, तो पर्दे के पीछे खिड़की है, तो पर्दा मैंने ऐसे ही लगा रखा हुआ है। अब ये दोस्तों इस तरह का आपके पास कपड़ा बहुत सारा है, आप अपने कमरे में यूज़ करते हो, तो आपको बहुत ही कम कपड़ा यूज़ करना है। क्योंकि क्या होता है, ये कपड़ा क्या होता है दोस्तों, जो भी टेम्परेचर यहाँ से निकल के आएगा, जो भी ये कूलिंग निकल के आएगा, ये इसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कम से कम अगर अपने रूम में सामान का इस्तेमाल करते हैं, कम से कम अगर हम सामान अपने रूम में रखते हैं, तो दोस्तों हमारा जो टेम्परेचर है, कंप्रेसर कम चलेगा। मतलब कि एक बार इसने कूलिंग छोड़ दिया, अंदर हमारे रूम में आ गया, तो कूलिंग ज़्यादा देर तक रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कूलिंग इसने छोड़ा है, हमारे रूम में भेजा है, तो ये जाके कहीं पर ऑब्जॉर्व हो जाए। तो ये कपड़ा जो है, कपड़ा ऑब्जॉर्व कर लेता है। और लकड़ी का सामान आपके रूम में अगर ना हो तो बेटर है। लकड़ी का सामान नहीं होना चाहिए आपके कमरे में। लकड़ी बहुत ही ज़्यादा कूलिंग को ऑब्जॉर्व करता है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों कार्टून वगैरह अगर आपके कमरे में है तो आप उसको बिल्कुल भी उसको बाहर कीजिए, क्योंकि दोस्तों कार्टून भी बहुत ही ज़्यादा कूलिंग को ऑब्जॉर्व करता है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, कूलिंग तो ऑब्जॉर्व कर लेगा वही सब, तो हमारा कंप्रेसर जो है वो जल्दी स्टार्ट होने लगेगा। मतलब कि एक बार जब कंप्रेसर हमारे रूम को 28 डिग्री पे सेट कर दिया है, मतलब 28 डिग्री हमारे रूम में टेम्परेचर आ गया है, तो तुरंत वो सारा जो कूलिंग है वो सब चीज़ ऑब्जॉर्व कर लेगा। लकड़ी का सामान अगर आप रखे हो तो लकड़ी ऑब्जॉर्व कर लेता है, कार्टून रखे हो तो कार्टून क्या करेगा, आपकी कूलिंग को ऑब्जर्व कर लेगा। तो उसको फिर पता चलेगा इसको, एसी को, कि इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, रूम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, तो फिर तुरंत वो कंप्रेसर को स्टार्ट कर देगा। तो कंप्रेसर स्टार्ट होगा दोस्तों तो हमारा बिजली बिल बढ़ेगा ही। तो दोस्तों एक ही तरीका है, अगर हमारे एसी का कंप्रेसर कम से कम अगर चलेगा तो कम से कम हमारा बिजली बिल आएगा। यही दोस्तों नियम है दोस्तों एसी का। अगर आप एसी को 28 डिग्री पर सेट करके रखते हो, 27 डिग्री पर सेट करके रखते हो, तो आप दोस्तों अच्छी खासी हवा ले पाओगे, अच्छी खासी कूलिंग का मज़ा ले पाओगे। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा अभी एसी चल रहा है 22 डिग्री पे, अभी इसका जो इसने बहुत ही ज़्यादा रूम को ठंडा कर दिया है, तो थोड़ा हम इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देते हैं। अब इसको मैं 25 पे पहले सेट कर दे रहा हूँ। अभी भी पीछे कंप्रेसर चल रहा है, मुझे आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो कंप्रेसर को अगर हम इस टेम्परेचर क्या करेंगे 25 पे करेंगे तो कंप्रेसर हमारा जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी इसने रूम को 22 डिग्री कर दिया है। तो अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो दोस्तों क्या होगा कि कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा। अब इधर देख सकते हो ये रहा हमारा एसी का रिमोट। हम इसको अब क्या करते हैं, ये हमने 25 पे सेट कर दिया। इधर आप देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों हमारा जो कंप्रेसर है उधर अभी बंद हो रहा है, मुझे आवाज़ से पता चल रहा है कि वो कंप्रेसर बंद हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी हमारा देख सकते हो एसी 25 डिग्री पे सेट हो चुका है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो लोड है वो कितना हमें दिखा रहा है हमारे मीटर पे। चलिए हम चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मीटर के ऊपर। तो मीटर में हम देखेंगे कि हमारा एसी चलते हुए कि कितना बिल आ रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने वोल्टेज के बारे में भी बताया था आपको। तो वोल्टेज आपको देखना है कि आपके एरिया में वोल्टेज कितना रहता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये वोल्टेज दिखा रहा है 167 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसीलिए हमें क्या होगा कि यहाँ पे लोड ज़्यादा दिखाएगा, वोल्टेज कम है इसीलिए लोड ज़्यादा दिखाएगा दोस्तों। तो फिर से हम देखते हैं अब हमें एम्पियर कितना दिखता है। एम्पियर नॉर्मली तौर पे अगर 220 वोल्ट रहता है तो एसी चलाते हैं तो हमारा जो लोड दिखाता है 1 एम्पियर ही और 1 से 1.5 एम्पियर दिखाता है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो लोड दिख रहा है 7.38 एम्पियर, यहाँ पे देख सकते हो। अब हमारा दोस्तों एसी चल रहा था 25 डिग्री पे। अब चलते हैं एसी का जो टेम्परेचर है उसको हम बढ़ा देते हैं, 28 पे करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो लोड है वो कितना दिखा रहा है। अभी इधर देख सकते हो दोस्तों ये हमारा एसी अभी 25 डिग्री पे चल रहा था। अभी हम इसका जो टेम्परेचर है वो हम 28 पे कर लेते हैं। ठीक है, अब 28 पे करने पे क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा जो कंप्रेसर है ये बंद हो रहा है। अगर दोस्तों थोड़ा देर और 25 डिग्री पे चलता तो जो कंप्रेसर है वो थोड़ा देर बाद बंद हो जाता, लेकिन अभी ये चल रहा है 28 डिग्री पे, मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ से दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है
इसका हवा यहाँ से थोड़ा सा ठंडा हवा आ रहा है, बस कंप्रेसर बंद हो चुका है ऑटोमेटिक। अब चलते हैं हम मीटर की तरफ और चेक करते हैं लोड। अब दोस्तों हम आ चुके हैं फिर से अपने मीटर के पास। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं पहले हमें वोल्टेज कितना देखने को मिलता है। वोल्टेज देख सकते हो थोड़ा सा बढ़ गया है दोस्तों, 191 वोल्टेज दिखा रहा है क्योंकि उधर से लोड भी कम हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों एम्पियर आप देख सकते हो 1.28 एम्पियर। अब आपको सिंपली पता चल गया होगा दोस्तों, अगर हमारा AC 28 पे चलता है तो हमारी लोड कम देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, लोड कम पड़ेगा दोस्तों कंप्रेसर पे तो वोल्टेज भी थोड़ा सही रहेगा और दोस्तों आपका एम्पियर वाला लोड भी कम रहेगा। सो गाइस, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है दोस्तों, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं।